नमस्कार, जय माता दी, हरे कृष्णा। तो आज ब्रह्मांशी में आपको सुनाने वाली हूँ योगिनी एकादशी के व्रत की कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों के व्रत का महात्म्य सुन रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी का नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। समस्त जगत में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखता है, प्रभु की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं, भोग विलास का आनंद लेता है और अंत काल में उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखारविंद से सुनकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। कृपया मुझे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। स्वर्गलोक की अलकापुरी नामक नगर में कुबेर नाम के राजा राज किया करते थे। भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। चाहे आंधी आए या तूफान, भगवान शिव की पूजा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। भगवान शिव के पूजन के लिए उन्होंने हेम नामक एक माली को फूलों की व्यवस्था के लिए रखा था। वह रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर जाया करता था। हेम अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। वह बहुत सुंदर भी थी। एक दिन हुआ यूं कि हेम पूजा के लिए पुष्प लेकर आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, अभी तो पूजा में समय है, क्यों ना घर चला जाए। और उसने आते आते अपने घर की राह पकड़ ली। घर आने के बाद पत्नी को देखकर वह कामासक्त हो गया और उसके साथ रमण करने लगा। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था। राजा कुबेर पुष्प न आने से बड़े व्याकुल हुए जा रहे थे। जब पूजा का समय बीत गया और हेम पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसका पता लगाने को कहा। सैनिकों ने लौटकर बताया कि राजा, वह तो महापापी है, महाकामी है, अपनी पत्नी के साथ रमण करने में लगा हुआ है। यह सुनकर तो कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेम को पकड़ने को कहा। अब हेम कांपते हुए राजा कुबेर के सामने खड़ा था। कुबेर ने हेम को क्रोधित होते हुए कहा कि हे नीच पापी, तुमने कामवश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री का वियोग सहोगे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगे। अब कुबेर के शाप से हेममाली भूतल पहुंच गया, साथ ही साथ कोढ़ग्रस्त भी हो गया। साथ ही साथ अपनी स्त्री का साथ तो पहले ही छूट गया। स्वर्ग लोक में वास करते करते उसे दुखों की अनुभूति नहीं थी, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भूख प्यास के साथ एक गंभीर बीमारी कोढ़ से उसका सामना हो रहा था। उसे उसके दुखों का कोई अंत ही नहीं नजर आ रहा था, लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा जारी रखी। उसके सत्कर्म ही कहिए कि वह एक दिन घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंच गया। इनके आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। ब्रह्मा की सभा के समान ही मार्कंडेय ऋषि की सभा का नजारा भी था। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। महर्षि के पूछने पर अपनी व्यथा से उन्हें अवगत कराया। अब ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि तुमने मुझे सब कुछ सत्य बताया है, ये तो मुझे समझ आ ही गया है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी होती है। इसका विधि पूर्वक व्रत यदि तुम करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब माली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार उसे अपने श्राप से छुटकारा मिला और वह फिर से अपने वास्तविक रूप में अपनी स्त्री के साथ सुख से रहने लगा। कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मिलता है यदि योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया जाए तो। इस व्रत से इस लोक में सुख भोगने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है। तो आइए हम सब करते हैं योगिनी एकादशी का व्रत और इसका विधि पूर्वक पूजन।